चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, जो कि इक्वेशंस क्यूबिक इक्वेशन पे बेस्ड है। ये सारे इक्वेशंस क्यूबिक होंगे। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ 4 से 5 मेथड है, उनमें से सबसे ईजीएस्ट मेथड से हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पे दो मेथड्स जो हम यूज़ करने वाले हैं, एक है ट्रायल मेथड, जिसमें हम लोग x की अलग अलग वैल्यूज़ को हम इक्वेशन में पुट करके देखते हैं कि वो कौन सी इक्वेशन जो है उससे सेटिस्फाइड होती है, किस x की वैल्यू से सेटिस्फाइड होती है। और जो दूसरा मेथड है, नॉर्मली स्प्लिटिंग मेथड से मिलता जुलता है। तुमने पहले भी किया होगा, अगर स्प्लिटिंग मेथड अच्छे से समझ रखा होगा तो ये वाला मेथड भी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। मैं ट्राई करूँगा, कम से कम 3 मेथड तुम्हें एक्सप्लेन करूँगा जो सबसे ईजिएस्ट हो। अगर तुम इस वीडियो को बार बार रिपीट करके देखोगे तो ईजिली तुम्हें फर्स्ट या सेकेंड टाइम में तुम्हें आई थिंक समझ में आ जाना चाहिए, उतना भी टफ नहीं है। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट एक्सरसाइज 2.3 को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले स्प्लिटिंग मेथड है, उसको भी ध्यान से देख लेना। स्प्लिटिंग मेथड अगर आएगा तो ये वाला भी तुम इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, जैसे कि हम जानते हैं एक्स क्यूब है क्वेश्चन में, और -2x³ माइनस एक्स स्क्वायर है, x³ -2x² माइनस एक्स प्लस 2। इस तरीके से हम यहाँ पे 4 टर्म्स देख सकते हैं। इसे क्यूबिक इक्वेशन कहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं, इसको क्यूबिक इक्वेशन को तुम देख सकते हो, क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं कि इसे तो क्वाड्रिक कहना चाहिए, क्वाड मतलब 4 होता है, यहाँ पे तो 4 टर्म्स है तो इसे क्वाड्रिक इक्वेशन क्यों नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम किसी इक्वेशन का नाम रखते हैं तो इक्वेशन में मैक्सिमम पावर को देख करके तब उसके नाम को हम, तो इन इक्वेशन को हमें क्यूबिक इक्वेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें हम देखते हैं मैक्सिमम पावर कितनी है। एक्स की जो मैक्सिमम पावर 3 है, तो 3 है, तो इसीलिए हम इसे क्यूबिक इक्वेशन कह देते हैं। इस क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इजीएस्ट मेथड हम लोग करने जा रहे हैं उसको ध्यान से देखना। हम इसे क्या करने वाले हैं, दो दो टीम्स में डिवाइड कर देने वाले हैं। ये 4 टर्म्स है तो दो दो टीम में डिवाइड हो जाएंगे। पहला टीम जो है जिसमें x³ -2x² है, दूसरा टीम जो x+2 है। तो हम पहले टीम में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। पहले टीम में कॉमन आ रहा है x²। देख सकते हो यहाँ से हम x² कॉमन ले सकते हैं, दोनों में x² है। तो x² को अगर हम कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में x बचेगा माइनस का 2। इसी तरीके से हम x+2 में देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है -1। अगर हम -1 को कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में x एंड -2 बचेगा। तो इस तरीके से हमें ऐसे नंबर्स को कॉमन लेना है जिसे अगर हम उन ब्रैकेट के अंदर दोबारा से इंटू करें तो हमें फर्स्ट स्टेप जो है प्राप्त हो। इसके लिए तुम्हें स्प्लिटिंग मेथड अच्छे से आना ज़रूरी है। x² -1, इन दोनों टर्म्स को तुम लिख लो यहाँ पे, x² -1। और जो दो ब्रैकेट्स हैं हमारे पास, इन दो ब्रैकेट्स में से कोई सा भी एक ब्रैकेट तुम नोट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर हमारे पास जो पहला ब्रैकेट है उसमें हम देख सकते हैं x² -1 है, तो क्या हम 1 का स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर। अगर हम 1 का स्क्वायर कर लेते हैं तो हम जानते हैं कि यहाँ पे a² -b² की आइडेंटिटी लग रही है। तो अगर हम a² -b² की आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो ये क्या होगा, a + b एंड a - b की आइडेंटिटी यहाँ यूज़ हो रही है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, a² -b² की आइडेंटिटी होती है a + b ब्रैकेट a - b। तो इन दोनों ब्रैकेट्स को हमने यहाँ पे पुट कर लिया है, बचा x - 2, तो इसे भी लिख लो। तो इस तरीके से हमारे पास 3 ब्रैकेट्स आ गए हैं। ये तीनों ब्रैकेट्स हमारे सॉल्यूशन है। बहुत ही सिंपल था। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जब दूसरे क्यूबिक इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसमें इतने सिंपलेस्ट तरीके से वो फैक्टराइज नहीं हो पाता है, कॉमन नहीं निकल पाता है। तो हमें इस मेथड को यूज़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। हम एक और मेथड देखेंगे जो इसका सब्स्टिट्यूट है। अगर तुम्हें ये मेथड में कोई इशू हो रहा है तो दूसरा मेथड तुम ट्राई कर सकते हो। जैसे ये मेथड बहुत सिंपल है, इससे भी ज़्यादा सिंपल है सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड को ध्यान से देखना। सेकेंड क्वेश्चन पे हम ट्राई करते हैं सेकेंड मेथड को। जैसे कि x³ है -3x² एंड -9x एंड -5। इस तरीके से यहाँ पे भी 4 टर्म्स दिए हुए हैं, क्यूबिक इक्वेशन है। तो इसे करने से पहले तुम कुछ नंबर्स को एज्यूम कर लो। फॉर एग्जाम्पल 1 -1 2 एंड -2। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हमेशा तुम्हें माइंड में रखना है। ये नंबर्स तुम्हें इन इक्वेशंस को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे।
ये नंबर्स है क्या, तो ये सारी x की वैल्यूज़ हैं, अलग अलग वैल्यूज़ है जो हम एक एक टाइम पे पुट करके देखेंगे। और x की वैल्यूज़ हम इनमें जब पुट करेंगे तो हमें देखना है कि हमारा इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो ज़ीरो आना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हम इक्वेशन में हर जगह माइनस है, तो यहाँ पे हर जगह माइनस है, तो अगर हम माइनस की वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो सॉल्यूशन क्या रहेगा। अगर हम प्लस का 1 पुट करते हैं तो देखते हैं सॉल्यूशन क्या रहेगा। तो लेट ऐसा करते हैं कि हम पहले x की जगह 1 की वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो x इज इक्वल्स टू 1 की वैल्यू हम पुट करके देखते हैं इक्वेशन में। तो x का क्यूब है, इसका मतलब 1 का क्यूब करना पड़ेगा। देन -3 ब्रैकेट में x स्क्वायर है, मतलब 1 का स्क्वायर है, -9 x मीन्स 1 -5 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करके देखो, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, एंड -3 1 का स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 आएगा, एंड 9 1 सा 9 -9 एंड देन -5 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आता है, नॉर्मली अगर हम देखें तो 5 5 5 एंड 3 8 8 एंड 9, अगर हम इसको सम करेंगे तो 17 होगा। तो 1 -17 इज नॉट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने पे 0 नहीं आएगा, तो इसका मतलब हम x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते। तो ऐसा करते हैं, हम x की जगह माइनस का 1 पुट करके देखते हैं, x इज इक्वल्स टू -1। तो इक्वेशन क्या था, x क्यूब तो -1 का क्यूब, एंड -3 x स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर, देन -9 ब्रैकेट में -1 -5 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करते हैं, -1 का क्यूब करना है, सॉरी यहाँ स्क्वायर कर दिया मैंने, क्यूब करना है। -1 का क्यूब करोगे तो -1 ही आएगा, देन -1 का स्क्वायर करोगे तो 1, एंड 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, देन माइनस माइनस प्लस, एंड 9 1 ज़ा 9, इट मीन्स 9 की वैल्यू प्लस में रहने वाली है, एंड -5 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इन सभी को सॉल्व करेंगे तो हम देख सकते हैं तीनों टर्म्स माइनस में है, तीनों टर्म्स माइनस में है, तो मतलब ये तीनों टर्म्स आपस में प्लस हो सकती हैं। तो क्योंकि ये सारे माइनस में और जितने भी सेम साइन वाले होते हैं सारी एक ही फैमिलीज के होते हैं, तो सेम साइन वालों को हमेशा प्लस कर दिया जाता है। तो तीनों माइनस वाले जब आपस में सम होंगे तो देखो क्या आता है, 3 एंड 1 4 4 एंड 5 9, मीन्स माइनस का 9 प्लस ये वाला 9 इज इक्वल्स टू 0। बिल्कुल 9 में से 9 जाएगा तो 0 ही आएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं x की जगह हमें माइनस का 1 वैल्यू को यूज़ करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप तुम देख सकते हो, ये जो इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, इसमें जितने भी कॉन्स्टेंट हैं उन सभी को हम एक जगह इकट्ठा करके लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब के बगल में तुम्हें कोई नंबर अगर शो नहीं हो रहा है तो हम वहाँ पे 1 ही लेके चलेंगे, उसका मतलब वहाँ 1 है। एंड एक्स स्क्वायर के बगल में हम देख सकते हैं यहाँ माइनस की 3 है, तो माइनस का 3 ज़रूर लिखना। साइन यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर माइनस में वैल्यू है तो उसका साइन ज़रूर यूज़ करना। देन -9x है तो -9x का तुम्हें माइनस का 9 यूज़ करना है, एंड देन जो लास्ट टर्म है वो बचा -5, तो -5 लिख लेते हैं। एक लाइन कुछ इस तरीके से खींच लेना, यूँ क्रॉस करके, जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वैसे जैसे नॉर्मल लाइन खींचते हो वैसे ही ड्रॉ कर लेना। एंड हम जानते हैं कि x की वैल्यू हमें माइनस का 1 पुट करना है, तो हम यहाँ पे माइनस के 1 को लिख लेते हैं। अब हम जानते हैं इस वाले 1 को क्या करना है, तो इस 1 को नीचे लेकर के आ जाओ, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए जो तुमने लाइन खींचा है बिल्कुल उसी तरीके से इस 1 को उसी लाइन के नीचे लिख लेना। देन इस -1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करना, -1 जब इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -1 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल्स टू, नॉर्मली -1 है सिंपल, तो इस -1 को हमें यहाँ लिखना है। एंड आफ्टर डैट तुम्हें इन दोनों का सम कर देना है, माइनस माइनस प्लस, 3 एंड 1 4, तो यहाँ 4 मिलने वाला है, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस का साइन यूज़ करना पड़ेगा। फिर इस -1 को तुम्हें इस 4 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। -1 एंड -4 मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे प्लस का 4 होगा, तो हम यहाँ प्लस का 4 लिख लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस, एंड माइनस करने पे 9 में से 4 गया तो यहाँ 5 बचेगा। देन -1 को 5 के पास ले आओ, एंड 5 और -1 जब मल्टीप्लाई होंगे तो 5 1 सा 5, इट मीन्स क्या आएगा यहाँ पे, अच्छा 9 जो है नेगेटिव में, बड़ी वैल्यू नेगेटिव है तो इसका मैग्नीट्यूड हाई है, तो 5 जो है वो भी तुम्हारा नेगेटिव में रहने वाला है, 5 भी माइनस में रहेगा। तो हम -1 एंड -5 को जब प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो है प्लस का 5 आने वाला है, तो प्लस का 5 है। अब हम देख सकते हैं ये दोनों आपस में सॉल्व हो रहे हैं, मतलब 5 में से 5 गया तो यहाँ 0 बचेगा। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे हो तो लास्ट में हमेशा 0 बचे, मैक्सिमम टाइम जो है हमेशा 0 ही रहेगा।
तो अगर 0 नहीं आ रहा है तो इसको रीचेक करें, दोबारा सॉल्व करके देखें कहाँ गड़बड़ हुई है। अब हम देख सकते हैं पहले 1 मिला है, सेकेंड नंबर -4 और थर्ड नंबर पे -5 मिला है। तो हम क्या करते हैं, हम जो टर्म लिखने वाले हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के बगल में हमें 1 को लिखना है। 1 को लिखने की नीड नहीं होती है क्योंकि 1 को शो करने की जरूरत नहीं है। 1 को शो नहीं करोगे, लोग अपने आप ही समझ जाएंगे कि एक्स स्क्वायर के बगल में 1 होगा। देन -4, तो -4 के साथ एक्स लगा के रखना क्योंकि मिड टर्म वाले के साथ एक्स होना बहुत ज़रूरी है। अब बीच में माइनस कर दो, एंड बचा -5, देन लास्ट में -5 पुट करो इज इक्वल्स टू 0 रख लेना। ये जो इक्वेशन तुमने अभी फाइंड किया है, ये इक्वेशन तुम्हारा एक तरीके से स्टार्टिंग है अपने आंसर को सॉल्व करने का। इस इक्वेशन को तुम लिख लो एक्स स्क्वायर -4x -5। इस इक्वेशन को हमें स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। बट अभी हमने देखा था कि x की जो वैल्यू है वो -1, अभी हमने यहाँ पे x की वैल्यू -1 पुट की थी। तो अगर हम इसे देखें तो x इज इक्वल्स टू -1 है। तो अगर हम -1 को इधर लेके चले तो x -1 इधर आके +1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 बचेगा। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन है, हम जानते हैं कि x + 1 इज इक्वल्स टू 0 होगा। तो यहाँ पे हम x + 1 को भी यहाँ पे यूज़ करेंगे हमारे आंसर के तौर पे, क्योंकि हम जानते हैं x की वैल्यू -1। अब यहाँ से भी हम x के टर्म्स फाइंड करेंगे। तो इसे स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करना है। स्प्लिटिंग मेथड कैसे करना है, वही फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इनटू होंगे तो 5x² आएगा। 5x² को हमें 2 टर्म्स में डिवाइड करना है। अगर स्प्लिटिंग मेथड नहीं आता है तो रिपीट करो, वीडियोस पहले के हैं उसको ट्राई करना, देख लेना। तो स्प्लिटिंग मेथड में फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे 5x² आएगा। इसे 2 पार्ट में ब्रेक करेंगे तो हम इसे 4x, इसे हम 5x एंड x के टर्म में लिख सकते हैं। तो इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो 4x आना चाहिए, वो भी माइनस का। तो ऐसा करते हैं, हम अपने बड़े टर्म को माइनस में रखते हैं, छोटे टर्म को प्लस में रखते हैं। इसे सॉल्व करने पे माइनस का 4x आएगा एंड इंटू करोगे तो इंटू करने पे 5x² आएगा। तो देखो, तो x² -5x प्लस x -5 ये लिख लेना, एंड देन x + 1 जो बचा हुआ है उसको नोट कर लेना। अब हम देख सकते हैं इन दोनों टर्म्स में x कॉमन आ रहा है, तो x को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में x -5 बचेगा। इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, तो 1 कॉमन आ रहा है, तो 1 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट में x -5 ले लो। अब x + 1 लेफ्ट है, इसे नोट करो। अब x और +1, x + 1 इसको अलग से नोट कर लो, x + 1, एंड 2 ब्रैकेट सेम, इन दोनों में से कोई से भी एक ब्रैकेट को नोट कर लो, एंड जो लास्ट ब्रैकेट है x + 1 इसे भी नोट कर लो। ये तुम्हारा सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन इस तरीके से क्यूबिक इक्वेशन को तुम सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है तुम्हारे लिए। एक बार ट्राई करके देखना, इसी मेथड को यूज़ करना। 2 मेथड्स मैंने बताए हैं, मैक्सिमम टाइम यही मेथड यूज़ होने हैं, तो इस मेथड को अच्छे से समझ लो। एक डिवीज़न मेथड भी है, बट डिवीज़न मेथड इस ईयर डिलीट हो गया है। और एक और सब्स्टिट्यूट मेथड है जो मैं ट्राई करूँगा कि वो भी तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ। तो इस तरीके से बस इस फॉर्मूले को, इस मेथड को रिपीट कर लेना, इस वे को रिपीट करना, ताकि तुम इक्वेशंस को, क्यूबिक इक्वेशन को ईजीएस्ट वे में सॉल्व कर सको।